साथियों, हम जीवन के चर्चा के अब दो हिस्से कर रहे हैं। दो हिस्सा इसलिए कर रहे हैं कि हम इस बातचीत में जिस गहराई को लाना चाहते हैं, जैसे आज मुकेश पाठ कर रहे थे सुबह, तो सूत्र ही है ना। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के ही मुख से कहलवाया है, सूत्र जो है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साफ साफ स्पष्ट कि निर्मल मन जन मुझे पाते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसको समझने में दिक्कत आती है। हम पता नहीं कौन से सूत्र खोज रहे हैं, तो जो जीवन की चर्चा चल रही है यहां तक हम पहुंच जाएं, सरल और सहज हो जाएं, इसलिए चल रही थी। कोरोना के पहले करीब 30 वर्षों के बाद आनंद स्वरूप वर्मा जी से भेंट हुई, यहां मुंबई आए तो मिलना हुआ और उन्होंने मतलब वह उत्साह दिखाया जो कभी जब हम दिल्ली रहते थे मिलते थे, उसी उत्साह और उसी ऊर्जा के साथ मिले। बात होने लगी। उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट पढ़ता हूं, कमेंट्स नहीं देता हूं, लेकिन लगभग मैं देखता रहता हूं आपकी गतिविधियों को, और इधर एक बहुत परिवर्तन उस युग से इस युग तक। मैंने कहा हाँ, ये सतगुरु कृपा है। तो बात चली श्रीमद् भगवत गीता पे। उन्होंने कहा मैं भी पढ़ता रहा हूं, मैं भी समझता रहा हूं, लेकिन एक दो जगह कहीं फिर मिलेंगे तो विस्तृत चर्चा होगी। अब फिर मिलना तो फिर हो जाता है, अभी बीच में कोरोना आ गया। मुझे उम्मीद है कि फिर मिलना होगा, लेकिन इस तरह के संवाद से भी बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता मैं सजेस्ट करता हूं अक्सर साथियों को जो गहरे जीवन की चर्चा में जो गहरे जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं चर्चा करता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ गीता प्रेस वाली से शुरू करें, जिसमें सिर्फ भावार्थ दिया हुआ है, अन्य कोई व्याख्या नहीं दी हुई है। संस्कृत के श्लोक पढ़ने में ना आए तो अगर आप हिंदी व्याख्या भी पढ़ेंगे तब भी काम बनता चला जाएगा। हाँ, ये मैं सुझाव देता हूं। अब जैसे संतों के द्वारा भी व्याख्याएं की गई हैं, तो उसमें क्या होगा, उनकी यात्रा कैसी है, उन संत की, उन आदरणीय की यात्रा कैसी है, उस हिसाब से, उस दृष्टि से जब वो प्रस्तुत करेंगे व्याख्या में, तो हो सकता है हमारे समझने में कहीं अटपटा या कोई व्यवधान सा या कोई बात हमारी समझ में ना आए। सीधे सीधे श्री कृष्ण की वाणी को जो गीता प्रेस के द्वारा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के कर कमलों से जो व्याख्या हुई है, उसको अगर हम देखें, पढ़ें, समझें और गहरे उतरने की कोशिश करें, प्रार्थना करें, एक बार के पढ़ने से नहीं। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या पढ़ा हुआ है, क्या जान गए, जान क्या गए? कहते हैं कि उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। हाई आईक्यू के व्यक्तित्व की बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो कृष्ण का आईक्यू क्या रहा होगा? सोचने वाली बात है। अर्जुन का आईक्यू क्या रहा होगा? विचार करने वाली बात है, और हम विचार करने के लिए ही ये संवाद कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय क्या है? ओम श्री परमात्मने नमः करके श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं, क्योंकि उन तो आंख के अंधे हैं। लेकिन संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया कि आप पूरा देख सकेंगे संपूर्ण घटना को जो कुरुक्षेत्र युद्ध में हो रहा होगा। तो वो कौन है? सारथी हैं, और कृष्ण भी सारथी बने हैं। किसके? अर्जुन के। सारथी कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काशी रहने के दौरान एक प्रसादम गुरु भगवान श्री तपसी सरकार जी द्वारा दिया गया, मिस्टर कंफ्यूजन, योगेश्वर है सारथी अब भी। मैंने प्रश्न किया कि प्रभु ये जो आपने आशीर्वाद दिया है, यह मेरे मन का अहंकार है या आपका दिया हुआ प्रसादम है?
यह पूछ करके मैं नदेसर वाराणसी जाता हूँ, किसी उपक्रम से जुड़ा हुआ था, उसको वहां पे उपस्थित होने के लिए। तो एक सज्जन दौड़े हुए आते, एक व्यापारी सज्जन लाल कपड़े में एक किताब देते हुए कहते हैं कि प्रभु कल मुझे ये प्रसाद मिला है और ये प्रसाद मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये मुझे अंदर से प्रेरणा हुई है। जब खोलता हूं तो देखता हूं कि स्वामी अरुणानंद जी का यथार्थ गीता है। यानी कि मोहर लग गई कि यहां भी वही कुरुक्षेत्र युद्ध निरंतर चलता रहता है। तो मिस्टर कंफ्यूजन योगेश्वर है सारथी अब भी नाट्य रूप में मिला हमें। डॉक्टर श्रीमती गिरीश रस्तोगी जी ने आग्रह किया था, जो हमारी नाट्य गुरु रही हैं, और बनारस रहने के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ड्रामा पढ़ाने के दौरान वो प्रसादम मिला, जिसका मंचन श्री संकट मोचन में भी हुआ और तुलसी घाट में भी हुआ, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के समक्ष भी हुआ। हाँ, मैंने अपने सहयोगी अविनाश जी से पूछा कि तुलसीदास जी तो यहाँ पे जहाँ हनुमान जी के उन्होंने दर्शन किए थे, कहाँ पर? श्री संकट मोचन में। तो रामलीला भी करवाते थे, क्या उसके बाद कभी नाट्य हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, गीत संगीत नृत्य के प्रोग्राम तो वर्ष में 5 दिन होते हैं, लेकिन नाट्य नहीं हुआ। हमने कहा फिर अगर ये प्रसादम के रूप में मिला है तो होना चाहिए। उन्होंने कहा शायद ये आपका थोड़ा, हमने कहा नहीं, चल के पूछते हैं। तो प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के यहाँ, जो उस समय संरक्षक थे, अब भी हैं, सशरीर नहीं दिखते हैं, उन्होंने कहा हाँ कर लो। कब करोगे? तो 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि पे। और हुआ। फिर बाद के दिनों में, सशरीर उस समय वो उपस्थित नहीं थे, बाद के दिनों में तुलसी घाट पर हुआ। तो हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता पे कि जीवन का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। मात्र 700 श्लोक, 18 अध्याय। प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता कहां शुरू? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, और मात्र 47 श्लोक हैं प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय की समाप्ति किस तरह करते हैं? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हम कल्पना कर सकते हैं, अर्जुन विषाद, क्या दुख भी योग बन सकता है? जो मुझे प्रेरणा हुई कि कितनी बड़ी बात है, हम रोज दसियों बार दुखी होते हैं, लेकिन हमारा दुख योग नहीं बनता है, हमारा दुख कहीं ना कहीं भटका देता है। तो साथियों, आज ये आह्वान है, हम एक आग्रह कर रहे हैं आप सबसे, जो जीवन पर हम विचार कर रहे हैं, ये क्रम जो चल रहा है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस की मात्र भावार्थ वाला लेकर के हम शुरू करें और जीवन को पाने की कोशिश, जीवन को पाने की शुरुआत यहीं से होगी। ये तय है, गारंटी है। इसमें किसी भी दूसरे जाति, धर्म, देश, काल, परिस्थिति सबसे पार होकर के, ये समस्त मानव जाति के लिए है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, ईसाई दोस्त हैं, उनको मैं जब सहज ढंग से कहता हूं कि इससे यात्रा कीजिए, और जब वो यात्रा करते हैं तो कहते हैं हाँ सचमुच में ऐसा है। आजकल जो तपसी सरकार वाले पोस्ट में गांधी जी ने जो गीता माता के रूप में, गांधी जी को इसीलिए प्रत्यक्ष मानव शरीर में कोई गुरु नहीं दिया गया, उनको प्रेरणा हुई यही श्रीमद् भगवत गीता, जहां कहते हैं गीता माता कहते हैं कि जब मैं फंस जाता हूं तो इन्हीं मां की मैं शरणागत होता हूं और मुझे रास्ता मिल जाता है। मेरी प्रार्थना है आपको, हम सबको शरण में लें गीता माता और हमें रास्ता मिले। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः फिर मिलें।